सबसे पहले हमारा जो जिंदा खुदा है, मैं खुदा को शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसका साथ साथ जितने भी इस जूम प्लेटफॉर्म में आज जुड़े हुए हैं, सबको मसीह यीशु नाम का आ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और आई ग्रीट यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, जो कि आज खुदा ने हमें ये मौका दिया है और ये दिन दिया है और ये वक्त जो दिया है हमें, तो उनका आशीष से और उनका मेर्सी से और उनका प्यार से आज हम लोग क्या है ना, यहाँ पे मौजूद है। अगर वो एक भी सेकेंड हमें भूल जाएगा तो शायद हम लोग अ, क्या हो सकते हैं हमें भी पता नहीं है और हमें भी कुछ मालूम नहीं है। इसीलिए हमेशा जब भी हमें वक्त मिलता है, जब भी हमें एक ऐसे चांस जो मिलता है, तो खुदा का करीब होना चाहिए और खुदा पे रहकर और हमें क्या करना चाहिए, खुदा का स्तुति करना चाहिए, खुदा का प्रेस करना चाहिए, खुदा को हम वर्शिप करना चाहिए, क्योंकि खुदा ने हमें चुना है, खुदा ने हमें बुलाया है। और खुदा जो है, हमें जो कुछ भी जरूरत है और हम जो कुछ भी उनको मांगते हैं, हमारा जो डिमांड है, वो सब कुछ वक्त पर, वो सब कुछ हमारा जो टाइम होता है जरूरत का, तो उसी टाइम पे वो हमें देने वाला है और देता भी है। बल्कि उसका बदले हमें कुछ नहीं मांग रहा है हमारा परमेश्वर, हमें सिर्फ यही मांग रहा है, हम उनको धन्यवाद कहें, हम उनको वर्शिप करें, बस। जैसे कि अभी अभी ब्रदर रवि ने एक बहुत खूब सुंदर गाना गा रहा था। क्या है ना, खुदा जब छू देता है और खुदा जब छूता है, तो वहां पे क्या होता है, बड़े बड़े काम होता है। सच में, जब खुदा का ऊपर जो भी डिपेंड करते हैं, खुदा में जो भी रहते हैं और खुदा में जो भी बढ़ते हैं और खुदा में जो भी मतलब सब कुछ डेडिकेट करते हैं, तो उसी वक्त खुदा जिसको छूता है, तो वहां पे क्या होता है ना, बड़े बड़े काम होता है। क्योंकि हमारा जो खुदा है, इम्पॉसिबल चीज, मतलब जो कि हमसे नामुमकिन है, उसको मुमकिन बनाने वाला खुदा है हमारा। जो हमसे इम्पॉसिबल है, वो खुदा से बिल्कुल मैं कह सकता हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो बिल्कुल पॉसिबल बनाने वाला खुदा है। तो इसीलिए आज जो गाना भी हम सुने, जब उसका हाथ वहां पे लग जाता है, तो वहां पे जरूर बड़े बड़े काम होता है। देखो, इसका मतलब है छोटा काम नहीं होता है खुदा से। तो वही आज का जो टॉपिक है मैं आपका सामने रख रहा हूं, मतलब जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है, तो खुदा में वो क्या है, पॉसिबल है। और खुदा जब छूता है, तो तब क्या होता है, बड़े बड़े काम होता है। हम देखेंगे, आइए हम सब मिलके आ, जो चप सॉरी, ये लूक का पहला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर में हमें देखने के लिए तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन खास करके यहाँ पे हमें दो चीज मिलता है, मतलब दोनों का बारे हमें यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है। तो वो कौन कौन है ना, वो है कि सबसे पहले लिखा गया है कि उनका 1 का 18 में, तो जखैरिया, जखैरिया, तो यहाँ पे ऐसे लिखा गया है कि जो एंजल आया है, दूत आया है,
और दूत आके जकरिया को ये बोल रहा है कि हम तुम्हें एक बेटा दे रहे हैं और देने वाले हैं, और आपको एक बेटा होगा। और सेम वर्ड मतलब उसी तरह अगर हम देखेंगे तो आगे जहां पे लिखा गया है कि 44 में भी हमें देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे और किसी को भी वही दूत जाके बोल रहा है कि आपको भी एक बेटा होगा। वो कौन है? मरियम है। इस चैप्टर में खास करके ये दोनों का बारे हमें देखने के लिए मिल रहा है, जिसको परमेश्वर ने दूत को भेजकर बता रहा है कि आपका जिंदगी में और आप में जो इम्पॉसिबल है और आप में जो नामुमकिन है, मैं उसको मुमकिन बनाने वाला हूं। जो आपसे इम्पॉसिबल हो रहा है, मैं उसको पॉसिबल करके पॉजिटिवली आपको दिखाने वाला हूं और आप में करने वाला हूं, बोल के जब एंजल को भेज के बता रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे, जब पहले जकरिया का पास दूत या एंजल जाके बोल रहा है कि आप में ऐसे होगा, तो जकरिया क्या कर रहा है? तो यहाँ पे जकरिया का मन में और दिमाग में और उनका सोच में क्या आ रहा है कि डाउट आ गया है। डाउट आ गया है। जैसे कि उस दिन यीशु मसीह क्रूस पर मर के भी जब वो 3 दिन के बाद उठकर अपने जो दास थे, अपने जो चेला थे, उनका पास गया था, तो उसी टाइम यीशु मसीह बोल रहा है कि आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं। तो उसी वक्त उनका चेला थोमा क्या किया था? जब तक यीशु मसीह का जो हाथ का जो होल है उस पे उंगली डाल के नहीं देखा, तब तक वो यकीन नहीं किया था। लेकिन यहां पे मेरे डियर सर्वेंट ऑफ गॉड, दोनों को सीधा सीधा परमेश्वर अपने एंजल का जरिया से वो वर्ड भेज रहा है। लेकिन दोनों को दोनों क्या कर रहे हैं? वहां पे एंजल की तरफ सवाल उठा रहे हैं, वहां पे एंजल का सामने सवाल रख रहे हैं, ये कैसे होगा? ये आप आके क्या बोल रहे हो? ये कैसे होगा? सखेरिया बोल रहा है, मैं तो अभी बूढ़ा हूं और मेरा जो एज था, मैं जो मतलब पॉसिबल मेरे लिए था वो अभी इम्पॉसिबल हो चुका है। और मेरे साथ साथ मेरे जो वाइफ भी है, तो वो भी एजेड है। तो ये कैसे हो सकता है? तो उसके लिए मुझे क्या एक मार्क, मतलब एक पॉइंट आउट मुझे दिखाओ बोल के वो सवाल कर रहा है। तो सेम सवाल हमारा यहाँ पे जो दूसरी मरियम भी क्या कर रही है कि बोल रही है, यहाँ मेरे लिए ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आज तक मैं मतलब पुरुष कौन है जानता तक नहीं। मैं मतलब मुझसे ये कैसे पॉसिबल होगा? दोनों का पास एंजल गया, दोनों को ये खुशखबरी सुनाया है, लेकिन दोनों का मुंह से क्या आया? सवाल उठा था। सवाल उठा था। ये सखेरिया का भी गलती नहीं है और मरियम का भी गलती नहीं है। सही है।
सही है। क्योंकि क्योंकि देखो, जो इंसान का जिंदगी में जो कभी नहीं हो सकता है, अगर कोई आके इंसान को या तो हमें अगर बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? अरे भाई, हमसे तो ये हो नहीं सकता है, और ये आप कैसे बोल रहे हो? ये सवाल हमारा मुंह से भी जरूर आएगा। तो इसी तरह हमारा जो सखेरिया है, तो उनका मुंह से भी एंजल की तरफ एक सवाल गया, और मरियम का मुंह से भी एंजल की तरफ सवाल गया। लेकिन लेकिन आगे अगर हम देखेंगे, आगे अगर हम देखेंगे, 1 का 20 में लिखा हुआ है कि सखेरिया का जिंदगी में और सखेरिया का लाइफ में और सखेरिया का सवाल को लेकर एंजल या तो परमेश्वर एंजल का जरिया से क्या किया ना, सखेरिया को यहां पे एक पनिशमेंट दे दिया। सखेरिया को यहां पे एक पनिशमेंट दे दिया। वो पनिशमेंट क्या है ना, सखेरिया को ये बोला है एंजल, जब तक ये काम हम आपसे पूरा नहीं करते हैं और जब तक ये पूरा नहीं हो जाता है, तब तक आपका मुंह क्या होगा? बंद रहेगा। उसी टाइम सखेरिया जब टेंपल में थे, मंदिर का अंदर थे, और वो दुआ में थे, जब परमेश्वर के साथ और तो दूतों का साथ या तो एंजल का साथ बात कर रहे थे, तो ये जब उनको जवाब मिला और ये पनिशमेंट जब उनको यहां पे मिल गया, तो वो क्या किया? उसका बाद अपना मुंह को खामोश रख के वो बाहर आ गया। लेकिन उसी वक्त अगर हम देखेंगे, वचन हमें यह कहता है कि बाहर जितने भी लोग थे, तो सब किसका इंतजार में थे? सखेरिया का इंतजार में थे। शायद सखेरिया बाहर आएगा, हमें कुछ न्यूज देगा, हमें कुछ बताएगा, हमें कुछ सुनाएगा, ये सोचकर, ये इंतजार में हर आदमी बाहर खड़े थे। लेकिन जब सखेरिया बाहर आने लगा, तो उसी वक्त जब सब जितने भी वो आसपास में थे, सब उनको पूछने लगे, लेकिन सखेरिया अपना मुंह को खोल नहीं पाया और एक भी सवाल का जवाब वो नहीं दे पाया, क्योंकि वहां पे परमेश्वर का पनिशमेंट सखेरिया का ऊपर था। किस लिए ना, सखेरिया परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जो शब्द आया था उनका एंजल का जरिया में, तो वो उन्हीं बातों पे यकीन नहीं किया था। लेकिन यहां पे दूसरी जो है मरियम का बारे अगर हम देखेंगे, जब मरियम को बोला गया और मरियम भी यहां पे सवाल खड़ी की, फिर भी यहां पे अगर हम देखेंगे 1 का 30 में, यहां पे मरियम को क्या हो रहा है ना, मरियम को ब्लेसिंग मिल रहा है। परमेश्वर मरियम को ब्लेसिंग कर रहा है। मेरे प्यारो, यहां पे मेरे सवाल यही है कि जखेरिया जो है वो भी इम्पॉसिबल समझ के सवाल खड़ा किया था, मरियम जो है वो भी इम्पॉसिबल समझ के सवाल खड़ा की थी। दोनों का पास सेम सिचुएशन था, लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि जखेरिया को पनिशमेंट मिल रहा है, और यहां पे देख रहे हैं कि मरियम को ग्रेस, अनुग्रह या तो उनका ब्लेसिंग मिल रहा है। ये क्यों हो रहा है? अगर यहाँ पे हम सोचेंगे तो शायद परमेश्वर ने क्या पार्शियलिटी दिखाया है, भेदभाव दिखाया है? नहीं नहीं, हम शायद सोच सकते हैं ऐसे ही, क्योंकि दोनों का सवाल ठीक है,
और दोनों जो बोले हैं ठीक है, फिर उनको किस लिए पनिशमेंट दिए हैं और इनको किस लिए अपना ब्लेसिंग दिए हैं, अपना ग्रेस दिए हैं? क्यों ऐसे हुआ है? शायद परमेश्वर ने इन दोनों का बीच में पर्सनैलिटी लेके आए हैं। लेकिन ये जो हम सोच रहे हैं, ये सोच, ये जो सच, ये बिल्कुल गलत सोच है हमारा। यहां पे मैं ये बोल सकता हूं, क्योंकि जकरिया को अच्छी तरह मालूम था कि उनसे पहले परमेश्वर जो है अब्राहम का लाइफ में ऐसे बड़ा काम किया हुआ है। अब्राहम का लाइफ में परमेश्वर छुआ है, हाथ रखा है, तो उनका लाइफ में क्या हुआ है? एक बड़ा काम, एक चमत्कार का काम हो चुका था। ये बात सखरी को मालूम था। मालूम होते हुए भी सखरिया यहां पे क्या कर रहा है? ना परमेश्वर को सवाल खड़ा कर रहा है, परमेश्वर को सवाल पूछ रहा है, मुझे कोई सीन दिखाओ, मुझे कोई मार्ग दिखाओ, ताकि मैं यकीन कर सकता हूं, ताकि मैं उसको समझ सकता हूं, ताकि मैं उन पर बिलीव कर सकता हूं, ताकि मैं उन पर भरोसा रख सकता हूं। लेकिन सकेरिया को यह बात याद था, फिर भी वो शायद भूल गया होगा। लेकिन सकेरिया को ये बात पे याद रखना था कि मुझसे पहले हमारा जो पिता है, हमारा जो अब्राहम है, उनका लाइफ में भी परमेश्वर एक बहुत बड़ा काम किया है। क्या है वो? ना ऐसे ही बहुत ओल्ड एज में परमेश्वर उनका गोद में भी एक बेटा दिया था। ये बात अच्छी तरह सखरिया को मालूम था। तो यही वजह है जहां पे सखेरिया को परमेश्वर ने पनिशमेंट दिया है। लेकिन जब मरियम की तरफ हम आएंगे, तो यहां अगर देखेंगे, आज तक दुनिया में ऐसा कोई लेडी नहीं है, और आज तक दुनिया में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, एक हस्बैंड वाइफ का बगैर कोई, मतलब बच्चा, या तो कोई मतलब एक क्या कहते, फ्रेंड आ जाए। ये सही बात है, ये बात परमेश्वर को भी पता है। और मरियम जो सवाल रखे हैं वो भी सही है, क्योंकि उसी वक्त मरियम एक वर्जिन थी। मरियम एक वर्जिन थी, ना उसका शादी हुआ था, ना वो पुरुष कौन है या तो हस्बैंड कौन है उनको पता था, कुछ भी पता नहीं था। फिर भी यहां पे परमेश्वर अपना एंजल के जरिया में मरियम को बोल रहा है कि आप अभी कंसीव करके आप एक बेटा पैदा करोगे, और उसका नाम क्या है? यीशु मसीह रखोगे। तो देखो, यहाँ पे कॉमनली, जनरली हम भी सोचेंगे तो ये कितना बहुत बड़ा बातें हैं। तो इसीलिए आज तक जो कि इस दुनिया में नहीं हुआ है, तो मरियम का जिंदगी में और मरियम का जरिया में परमेश्वर ने कर चुका है, और परमेश्वर करने जा रहा है। तो इसी वजह से मरियम जब सवाल की थी, तभी भी परमेश्वर मरियम को क्या किया? ना ब्लेसिंग किया, मरियम को क्या किया? ना ग्रेस दे दिया। क्योंकि मरियम से पहले और किसी का लाइफ में नहीं हुआ, आज तक भी किसी का पास और किसी के साथ नहीं हुआ है। यही डिफरेंसेस हमें यहां पे देखने के लिए मिल रहा है, दोनों का बारे जो हम सोचे हैं, जो हम अभी पढ़े हैं, या जो हम अभी देख रहे हैं वचन से, यही डिफरेंसेस मिल रहा है। लेकिन
जो लोग कि परमेश्वर का ऊपर हमेशा डिपेंड रखते हैं, हमेशा अपना जो चीज है, अपना जो बोझ है उन पे रखते हैं, तो वो लोग कौन है और उनको परमेश्वर किसी तरह बनाता है, हम आगे देखेंगे। जहां जो कि हमें देखने के लिए मिल रहा है और जेरेमाया उनका 17 भाग का आ, या 17 का 7 में हम देख सकते हैं। जेरेमाया 17 का 7 और 8 में यह हमें देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे यही वचन हमें परमेश्वर सुना रहा है, जो लोग टोटली मतलब फुल्ली कॉन्फिडेंस का साथ परमेश्वर का ऊपर अपना भरोसा, अपना जो मतलब आशा, अपना जो मतलब क्या कहते हैं परिश्रम, या तो जो कुछ भी परमेश्वर का ऊपर छोड़ते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं, आखिरी में जो परमेश्वर का ऊपर डिपेंड करते हैं वो लोग विश्वास का साथ क्या हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। तो यही चीज हमें यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा है। जब परमेश्वर का दूत जाके, एंजल जाके जखेरिया को बोल रहा है, जखेरिया का जिंदगी में शुरुआत में तो और सवाल आया था, शुरुआत में तो उनको परेशान दे दिया था, लेकिन आखिरी में जब उनको समाज में उनको मतलब समाज में दिमाग चलाया और उनको समझ में आ गया, तो आखिर में क्या हो गया, तो वो भी परमेश्वर का ब्लेसिंग को देख लिया था, परमेश्वर का ब्लेसिंग को वो छू लिया था। तो इसी वजह से उनका जिंदगी में भी धन्य आ गया है। और मरियम भी क्या हो गया ना, बगैर कुछ सोचे, देखो वो बिल्कुल कुछ सोचा नहीं है, मेरा तो अभी एंगेजमेंट हो चुका है, अगर शायद ऐसा कुछ होगा मेरी लाइफ में और मेरा जिंदगी में, शायद मेरी जो हस्बैंड है उनका जिंदगी में शायद कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, उनके जरिया से मेरे लिए कुछ दिक्कत आएगा, और उनका फैमिली से मेरे लिए कुछ दिक्कत आएगा, और मतलब हर तरह का सवाल भी मेरे लिए खड़ा होगा, ये कैसे होगा, ये कुछ मरियम ने नहीं सोचा, क्योंकि मरियम फुल कॉन्फिडेंस का साथ परमेश्वर का ऊपर वो क्या कि अपना कॉन्फिडेंस को और अपना जो भरोसा है वो रखी थी। तो इसी वजह से आखिरी में परमेश्वर का नाम पे और जो विश्वास में वो थी, तो वो विश्वास से वो क्या होगी, धन्य बन गई। सिर्फ धन ही नहीं है, लेकिन जो लोग परमेश्वर का ऊपर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर का साथ विश्वास में आगे बढ़ते हैं मजबूत होके, वो लोग कैसे बनते हैं, वो 8वीं में हमें देखने के लिए मिलता है। वो लोग ऐसे बनते हैं जो कि मतलब नदी का किनारा में जो पेड़ होते हैं, वो नदी का किनारा का पेड़ जैसा बनते हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखो नदी के किनारे में जो पेड़ रहते हैं, तो हमेशा वो क्या होते हैं ना, हमेशा ब्राइट होके, हमेशा मजबूत होके, हमेशा ग्रीन पस्चर शो करके ये पेड़ बढ़ते बढ़ते चलते हैं। चाहे समर सीजन आ जाए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, वो पेड़ कभी भी नहीं सोचते हैं कि हम शायद अभी मरने वाले हैं, हम शायद अभी सूखने वाले हैं, वो कभी ऐसा नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं क्योंकि हम नदी का किनारे में हैं, हमारा आसपास में जल है, हमारा आसपास में वाटर अवेलेबल है, तो हमें कोई मुश्किल नहीं होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो क्या करते हैं, हमेशा नदी में
हमेशा भरोसा रखते हैं, इसी वजह से वो क्या होते हैं ना, हमेशा तेज रहते हैं। तो मेरे प्यारो, यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर को मान रहे हैं, जब हम परमेश्वर पे हैं और जब हम परमेश्वर को विश्वास कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? का साथ, पूरा हम भरोसा का साथ, परमेश्वर का साथ अगर हम विश्वास में जाएंगे, तो हम भी कभी भी अपना को मतलब क्या है, नाराज या तो ट्रस्ट फील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर में हैं और परमेश्वर हमारा साथ है। जब तक परमेश्वर हमारा साथ रहेगा, हमारा जिंदगी में जो भी इम्पॉसिबल चीज आएगा, हमारा जिंदगी में जितना बड़ा कोई परेशान भी आए, तो वो क्या हो जाएगा, पॉसिबल में बदल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और क्या हो जाएंगे ना, जैसे नदी का किनारे में जो पेड़ होते हैं वो हमेशा मजबूत होके तेज रहते हैं, गिर सकते हैं। अगर कोई भी मुसीबत हमारे सामने आ जाए, कोई अगर हमें नष्ट करने के लिए भी कोशिश करे, कोई अगर हमें तोड़फोड़ करने के लिए भी कोशिश करे, हम कभी भी, हमें कुछ नहीं होगा और कभी भी हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हम अगर परमेश्वर का साथ है, तो जरूर परमेश्वर हमें आखिरी तक क्या करेगा, आपका माइक ऑफ। हमारी में हमें लेके हमसे वो क्या करेगा, बड़े बड़े काम भी करेगा। जैसे उस दिन मरियम परमेश्वर का ऊपर अपने हर चीज को डेडिकेशन कर दिया है और हर चीज को वो परमेश्वर का ऊपर विश्वास के साथ छोड़ दिया है, तो उनका जरिया से पूरा दुनिया को संभालने वाला, पूरा दुनिया को बचाने वाला, पूरा दुनिया को अंधकार से लाइट को लेके आने वाला परमेश्वर को उनका गोद से दुनिया के लिए दिया है। क्या वो बड़ा काम नहीं है? उससे बड़ा और क्या है? तो इसीलिए मेरे प्यारो, मेरे कहने का मतलब ये है, सिर्फ मरियम ही नहीं है, सिर्फ जखेरिया ही नहीं है, सिर्फ अब्राहम ही नहीं है, सिर्फ मोसेस ही नहीं है, और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो ही नहीं है। उनका टाइम में जो खुदा था, उनका टाइम में जो परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े काम किया है, आज भी वो परमेश्वर हमारे लिए जिंदा है और आज भी वो परमेश्वर हमसे करने वाला है और हमें इस्तेमाल करके वो दुनिया को दिखाने वाला है। वो तब हो सकता है जैसे अब्राहम परमेश्वर से विश्वास का साथ बढ़ा, जैसे जकरिया परमेश्वर से विश्वास का साथ बढ़ा, जैसे मरियम परमेश्वर का साथ विश्वास से बढ़े, जैसे मौसेस, जैसे दानियल, जैसे दाऊद, डेविड, ये सब क्या है ना, परमेश्वर का साथ विश्वास में बढ़े। तो इसीलिए अगर आज हम भी ये दुनिया में परमेश्वर का बड़े बड़े काम को दिखाना चाहते हैं, तो हम भी क्या करना चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो, शायद हो सकता है हम में वो इम्पॉसिबल है, लेकिन हमें कभी ये नहीं सोचना है वो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। हमें ये सोचना है जब तक परमेश्वर हमारा साथ है, और परमेश्वर का सामने कोई इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाला हमारा जिंदा खुदा है, हमारा एक ही खुदा है। तो जिस खुदा को हम मान रहे हैं, जिस खुदा पे हम आज चल रहे हैं, तो वो जरूर हमें भी उसी तरह इस्तेमाल करेगा, उसी तरह हमारा जरिया में दुनिया को दिखाएगा। ये छोटा सा वचन से परमेश्वर हम सबको आशीष बरकत करे। आमीन।
आमीन।